गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून निशांत। कैसे हो? अच्छा सर, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। बताइए बेटा, आपकी कितनी रैंक है गेट में? सर, AIR 52 52 है। इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ठीक है। यस सर। तो अभी तो फॉर्म भर रहे होंगे। हाँ सर, अभी फॉर्म भर रहे हैं, अभी भर भी दिया कुछ IITs का। अच्छा अच्छा। हम्म। एक मिनट। कौन कौन से आईआईटीज के भर दिए अभी फॉर्म आपने? सर, अभी IISc बेंगलोर का भर दिया, बॉम्बे का भर दिया, मद्रास का भर दिया, और अभी Okay. दिल्ली का भी भर दिया। तो आईआईसी बेंगलोर में कौन कौन सी ब्रांचेस फिल की हैं आपने? फर्स्ट तो सर MVLSI है, और सेकंड ESE, ठीक है। और थर्ड पर मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग को रखा है। ठीक है। और इधर आईआईटी बॉम्बे में भी तुमने यही रखा होगा, आईसीएस रखा होगा ऊपर। हाँ 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 सर। आईसीएस पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखा होगा, इंजीनियरिंग वाला। हाँ सर, हाँ सर। और फिर एसएसडी में भी है ना। हम्म। ऐसे ही आईआईटी मद्रास में, चलो बढ़िया है। जी सर। तो देखो, इंटरव्यू के लिए आईएससी बेंगलोर से तो कॉल आनी ही है, ओबियसली यस है। सर। और वहां पर तो इंटरव्यू मेन रोल प्ले करेगा आपका, काफी हद तक है ना। तो इंटरव्यू अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल देना। सर। तो बाकी वीएलएसआई में जो पूछेंगे वो ईडीसी पूछेंगे आपसे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग यस सर्किट, सर। और बेसिक थोड़ा मैथमेटिक्स का जरूर पढ़ के जाना। और डिजिटल, ये जी तीन सर। चार सब्जेक्ट हैं। और बाकी देखो, कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क तो टूल होते हैं। ये मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये समझ लो। अब नेटवर्क में कोई एमटेक तो होती नहीं है। नो नेटवर्क सर। तो टूल है भाई, अब किसी को भी आरसी नेटवर्क तो आना ही चाहिए, हर जगह ही लग जाता है वो तो। अगर कोई बिल्कुल। आरएफ माइक्रोवेव में काम कर रहा हो, या इधर एनालॉग सर्किट डिजाइन में काम कर रहा हो, कहीं पे भी कर रहा हो, आरसी नेटवर्क तो हर जगह आता है, तो वो पता होना चाहिए हमें, है ना। बोर्डे यस सर। प्लॉट है। अब बोर्डे प्लॉट तो एक बेसिक टूल है, वो तो हर जगह ही लग रहा है, जहां पर ट्रांसफर फंक्शन आएगा वहाँ भाई बोर्डे एनालिसिस तो करोगे ही कम से कम, कि कौन सा सिस्टम बन रहा है ना, एनालाइज करने के लिए। या आप स्टेबिलिटी के लिए चेक कर रहे होंगे, फेस मार्जिन गेन मार्जिन निकाल रहे होगे आप, है ना। तो यस सर। ये चीजें पता होनी चाहिए बेसिक, बाकी ये सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, ईडीसी, एनालॉग, डिजिटल, ठीक है, और मैथमेटिक्स। यस सर। ठीक है। वो यही आपकी जी। बाकी आईआईटीज में रहेंगे। अगर इंटरव्यूज रहते हैं उसमें, तो वैसे टीए में तो नहीं रहते उसमें, आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है। यस, दिल्ली में था सर इंटरव्यू, हाँ दिल्ली में। VDTT में। हाँ वो अब क्या है ना, चेंज भी हो सकता है इस बार का सीनेरियो। देखो कैसा क्या हो जाए, क्या आईआईटी इंटरव्यूज हाँ। भी रखते हैं मान लो, है ना, क्योंकि ठीक है, उनको क्या है, इंटरव्यू में इतना कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी लगती है, वो तुरंत कंडक्ट करा लेते हैं। हम्म। ठीक है। और बाकी बताओ, कोई क्वेरीज तुम्हारी? नहीं सर, ऐसा क्वेरी तो नहीं है सर। मैं आपका EDC वाला जो खजाना का कोर्स था सर, वही देख रहा था, क्योंकि मैंने आपसे फुल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। मैंने सारे अच्छा। सब्जेक्ट जो हैं वो EDC चंदन सर से पढ़ा था, तो सोचा कि आपका जो उसमें डेप्थ में जो आपने पढ़ा है EDC, हाँ तो हाँ। वो मेन मेन टॉपिक्स कवर कर रहा था सर। चलो बढ़िया है। उसमें देखो मेनली जो होगा ना आपसे, जो पूछा जाएगा मैं बता रहा हूँ, ईडीसी में पूछी जाती है चीज, जैसे मॉस कैपेसिटर है। क्योंकि यस सर। आपका जो एमटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ। अगर आप वीएलएसआई में जा रहे हैं, मॉस कैपेसिटर और मॉसफेट। तो आपको जी देखो सर। करना क्या क्या है मैं बताऊं। अगर आपको ईडीसी में तैयार करना है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख लो, आपके पास पेन पेपर है अभी? पेन पेपर तो नहीं है सर, मैं तो रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट याद कर दूं रख इसके लेना, लिए? ठीक है, हाँ। रिकॉर्डिंग तो है इसमें, शायद मिल जाएगी, या नहीं है तो याद रख लेना, और जो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। जी 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 देखो, सर। एक तो मॉस कैप्चर पूरा पढ़ के जाओ आप, और बिल्कुल मॉसफेट सर। जितना पढ़ाया है मैंने वो पढ़ के जाना है। आपको हर डिवाइस एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके जैसे मान सर। लो आपसे बोल दें कि बीजेटी को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो आपको प्रॉपरली बनाना आना चाहिए। आपने लिया एन, पी और एन, तीनों आइसोलेटेड ठीक। है, एन का बैंड बनाया, पी का बनाया और एन का बनाया। फिर तीनों को ज्वाइन किया, फर्मी लेवल अलाइन किया इक्विलिब्रियम में, और ड्रॉ हाँ कर हाँ। दिया। अब ये जो प्लॉट बन गया, अब इससे बोल दिया जाए आपसे कि एक्टिव मोड ऑपरेशन में ड्रॉ करो अब। तो एक्टिव में क्या होगा, अमीटर बेस जंक्शन पर फॉरवर्ड वाइज लगाओगे तो अप एंड डाउन होंगे जी फर्मी लेवल। जी जी। पॉजिटिव साइड डाउन करना है, नेगेटिव साइड अप करना है फर्मी लेवल। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज लगाना है, वही नेगेटिव साइड अप पॉजिटिव साइड डाउन, तो फर्मी लेवल बन गए। उसके बाद कंडक्शन जी। एंड बैलेंसमेंट बना दो और उनको मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद अब इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम बन गया, पोटेंशियल का प्लॉट बनाओ। तो आपका जो कंडक्शन बैंड का ओके। प्लॉट बना हुआ है ना, वो इसका आप, रिवर्स हाँ, अपोजिट उसको होता है रिवर्स ना? रिवर्स कर दो, हाँ आपको पोटेंशियल का प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, ठीक अगर मान ठीक लो है सर। जैसे एकदम याद नहीं आए तो रिकॉल किया करो, कि एन टाइप में अगर मैं बैटरी लगाता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एनर्जी बैंड डायग्राम नेगेटिव साइड अप हो जाते हैं, पॉजिटिव साइड डाउन।
मतलब अगर पोटेंशियल देखूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, जी पोटेंशियल सर। ऐसे होगा, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो। और एनर्जी बैंड हाँ। डायग्राम में जिधर पोटेंशियल लो है उधर एनर्जीज अप हो रहे होंगे। तो अगर ये कंडक्शन बैंड ऐसा बना है तो पोटेंशियल का प्लॉट ऐसा बना हम्म। होगा। तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक कर गई कि कंडक्शन बैंड का डायग्राम बना है, उसका यस सर। कॉपी करके उल्टा कर दो आप उसे, पोटेंशियल का प्लॉट बन गया। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन का यस सर। कॉन्सेंट्रेशन भी सेम क्या है, जैसा पोटेंशियल का बना है वैसे ही प्लॉट बनेगा, मतलब कंडक्शन बैंड का उल्टा। और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बन गया तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, मास एक्शन लॉ से उसका रिवर्स। तो ये जी चीजें जी जितनी सर। फास्ट आपने कर ली ना, उतना वहां पर हेल्प होने वाला है। एक तो ये डायमेंशंस होंगी क्वेश्चंस की आपकी। फिर दूसरी डायमेंशंस जो होंगी ठीक क्वेश्चंस ठीक की आपकी, कि टनलिंग क्या होती है, टनलिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको, टनलिंग करंट, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट पता है, डिफ्यूजन पता है, और टनलिंग क्या है, कैसे अंतर है इनमें, तो वो पता होना चाहिए। फिर आप जब ओके। मॉसफेट में एंटर करोगे तो मॉसफेट के भी दो एनर्जी बैंड डायग्राम, एक वर्टिकल जो मॉस जी कैप्चर जी। हो गया मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, तो ये वाले डायमेंशंस के हम्म। डायग्राम इन तीनों को और एक हो गया सोर्स, ड्रेन और बीच में चैनल का डायग्राम। तो अब जैसे सोर्स है N+, चैनल ड्रेन भी हाँ। N+, और बीच में पी टाइप है, तो ये जी। बन गया NPN हाँ। ट्रांजिस्टर जैसा। तो पहले इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बना ओके लिया सर। आपने। ये तीनों अलग अलग हैं, N+, और P, यस सर। तीनों को मर्ज कर दिया, बना हाँ। दिया। अब हम क्या करते हैं, मॉसफेट में गेट का वोल्टेज लगाते हैं। तो गेट वोल्टेज से क्या होता है, एक वर्चुअली चैनल क्रिएट हो जाता है आपका इन्वर्जन यस लेयर। सर। एक तरीके से क्या हो रहा है, ये तीनों अभी आइसोलेटेड बनाया, N+, और P। जैसे ही मैं गेट पे वोल्टेज लगाऊंगा तो ये जो P है ना बीच में, ये N में कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब इसका फर्मी लेवल ओके। जो इंट्रिंसिक से नीचे है वो धीरे धीरे ऊपर होके कहाँ जाएगा, इंट्रिंसिक के ऊपर। ठीक जी। है, तो पहले तीनों को आइसोलेट रखो। गेट वोल्टेज 0 है, तब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा, तीनों को मर्ज कर दो। गेट वोल्टेज VT के बराबर है या VT से ज्यादा है, तो ये बीच का जो P है वो N की तरह बिहेव करने लगेगा। अब डायग्राम क्या हो जाएगा, N+, और बीच में N। तो अब जब मर्ज करोगे तो बैरियर की हाइट कम हो जाएगी आपकी। यस सर। इसलिए आप जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन फ्लो होने लगता है आपका। तो जी इस सर। तरीके से मे भी मैंने क्लास में बताया होगा, कई क्लास में नहीं बताता मैं जो हॉरिजॉन्टल डायग्राम। तो आप इस बात पर ध्यान रखना, इस तरीके से पूछे आप बताओगे तो इंटरव्यू आपका और अच्छा जाएगा। दूसरा, ये चीजें आपके है ना इंटरव्यू के बाद M Tech में भी काम आएंगी। ठीक है, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन ठीक मैंने है। पढ़ाया होगा, उसको पढ़ के चले जाना, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन क्या होता है। और दो चीजें और पढ़ लेना, एक मैं बता रहा हूं जो मैंने क्लास में नहीं बताए होंगे, ठीक है। एक DIBL इफेक्ट, ड्रेन इंड्यूस बैरियर लोअरिंग, देखो बैरियर ये, लोअरिंग। हाँ, यस सर। जो मैंने अभी एनर्जी बैंड डायग्राम बताया ना, यहीं से कनेक्ट होके वो हाँ। समझ में आ जाएगा आपको। और एक है GIDL, गेट इंड्यूस ड्रेन लोअरिंग या ड्रेन लीकेज। लोअरिंग। DIDL इफेक्ट और DIBL इफेक्ट, ये दो पढ़ के चले जाना, बेसिक। ये आपके इंटरव्यू में भले ही काम ना आए लेकिन बाद में काम आएंगे। तो ये आपका पूरा EDC ओके है, सर। यही पूछा जाएगा आपसे। और एनालॉग सर्किट में अगर वो जाते हैं आपका, अगर इंटीग्रेटेड सर्किट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आपसे वही सीधा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, सोर्स डीजनरेशन, वहां पर RS लगा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्प्लीकेशन होता है RS लगने के बाद, है ना। ये सारे ऐसे ऐसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी आपसे, फीडबैक टोपोलॉजी पूछ सकते हैं इस तरीके के, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, इस तरीके से इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में, एक आध एम्पलीफायर दे दिया, इम्पीडेंस बताओ यहाँ से कितना दिख रहा है, इस टाइप की चीजें पूछ सकते हैं वो। जी सर। तो ये तैयार करके जाना आप, ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो ये इंटरव्यू के लिए हो जाएगा, बाद में आगे भी काम आएगा आपके ये सारी चीजें, ठीक है। और बाकी ठीक है सर EDC तो में तो सर। क्या, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब वो वेलोसिटी सैचुरेशन वगैरह पूछ सकते हैं आपसे, क्या होता है हाँ हाँ सर। वेलोसिटी, तो आप बता दो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सैचुरेशन, सैचुरेट। और क्यों हो जाती है उसके यस। लिए अपना लॉजिक बता दो, जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, शॉर्ट चैनल इफेक्ट पूछ सकते हैं, वो शॉर्ट चैनल मॉसफेट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत, तो आप कनेक्ट कर दो, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट ज्यादा होगा शॉर्ट चैनल मॉसफेट में, ठीक है। शॉर्ट चैनल है, अगर मॉसफेट का चैनल अगर शॉर्ट है तो वहां पर लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ओबियसली गेट का कंट्रोल हम्म। जो है चैनल पर वो खोने लगता है, क्योंकि अगर चैनल ही यस वो सर। शॉर्ट तो जस्ट BDS लगाओगे तो करंट फ्लो होने लगेगा, गेट का उतना कंट्रोल नहीं रहेगा, इस तरीके की चीजें हैं, है ना। या सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन है वो शॉर्ट चैनल मॉसफेट में ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लास में बताई हैं, तो आप वहां पर कनेक्ट कर लेना, यस सर। ठीक है। BJT वगैरह उतना नहीं पूछेंगे, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ सकते हैं वो आपसे, ओके सर। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तुम्हारी सर मजा एक आ और रहा जो हो। प्रॉब्लम आती है।
हाँ हाँ। सर, मजा तो आ रहा है सर, मजा तो आ रहा है। सर वही होता है सर, दिमाग में जो होता है सर वो सामने वाले को बताना सर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, मतलब हमें मुश्किल पता पर है कि आता है लेकिन वही। ईडीसी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आ, वैसे न्यूमेरिकली देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बट अगर आप इन हाँ डेप्थ सर। देखें तो उसकी इन डेप्थ इतनी है, गहराई इतनी है कि आप हमेशा सोचोगे ना मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद भी और कुछ अच्छा हो सकता है जो मैं जी क्लास सर, में, जी सर। कि मतलब उसका अंत नहीं है। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ हाँ रहा हूँ तो मैं खुद देखता हूँ, जब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया एक बार कि यार ये रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन में जो करंट होती है वो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं हम, और माइनॉरिटी करंट बोलते हैं, कहीं पर किताबों में कहीं नहीं मिला। हाँ। जब एनर्जी बैंड डायग्राम सोचा तब पता चला उसका आंसर कि भाई कैसे वो माइनॉरिटी कैरियर ही उस करंट को मतलब कैरी कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हम्म। एग्जाम में गेट में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये लाखों करोड़ों के क्वेश्चन है एक तरीके से। यस सर। मतलब वो किताबों में मिलते नहीं है। अब वो मैं तभी तो बोलता हूँ क्लास में कई बार, जैसे एक नया बच्चा जो होगा ना उसको लगेगा अरे यार ये तो बहुत मतलब घमंड वाली बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअली में किताबों में है नहीं ये आंसर्स डायरेक्टली। हाँ सर, ये सर आपने जो बताया माइनॉरिटी वाला सर, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें। मतलब रिवर्स वाइज है, डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड है, तो माइनॉरिटी ही हाँ क्यों हाँ। फ्लो कर रहा है भाई, मेजॉरिटी भी तो प्रेजेंट ही है वहां पर। बस यस अंतर सर। यह है कि बस मेजॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन थर्मल इक्विलिब्रियम से डाउन है, लेकिन है तो हम्म। अच्छा खासा भी वहां पर। और आप बोल रहे हो केवल माइनॉरिटी कैरियर करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मेजॉरिटी भी मूव करेंगे। तो वो एनर्जी बैंड हाँ डायग्राम में दिखता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम में हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जैसे मान लो लेफ्ट साइड पी है, राइट साइड एन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइट पर हैं, और जब वो हाइट से कोई चीज हाँ। गिरती है तो उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी लार्ज होगी। और वही यस सर। एन साइड के जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन बैंड में पाए जा रहे होंगे, वो उनको ज्यादा हाइट नहीं मिल रही मूव करने के लिए। ये इसी तरीके से है कि आपको दो दीवारों के बीच में बंद कर दिया गया और आपसे बोला जाए दीवार में लात मारो, तो आप उतना मोमेंटम गेन ही हम्म। नहीं कर पा रहे हो। और दो दीवारों के बीच में अच्छा खासा गैप है और फिर आपसे बोला जा रहा है भाग के लात मारो, तो आप अच्छा से यस सर। उसको मोमेंटम गेन कर पा रहे हो। तो वही हो पा रहा है कि जो पी साइड का माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर पा रहा है, क्योंकि उसको डिप्लीशन रीजन के अंदर अच्छी खासी लेंथ ट्रेवल करने के लिए मिल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसको और विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जंक्शन पर मैक्सिमम होती है, यस राइट। सर। तो जो इलेक्ट्रॉन पी टाइप के कंडक्शन बैंड से एन साइड के कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है उसको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एनकाउंटर हो रही है जब वो मूव कर रहा है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जो एन साइड के कंडक्शन बैंड में पाया जा रहा है और वो इधर को मूव कर रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये यस वाला सर। जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड का मेजॉरिटी कैरियर वो उतना इफेक्टिवली मूव नहीं कर पा रहा, जबकि पी साइड का जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टिवली मूव कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जंक्शन से जब वो क्रॉस कर रहा होता है तो उसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है रास्ते में चलते समय। सेम वे में होल्स के लिए है कि जब होल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं जो माइनॉरिटी कैरियर वाले हैं जो एन साइड के जो बैलेंस में पाए जा रहे हैं, जब वो मूव करते हैं तो वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको रास्ते में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रीजियन मिल रही है। और जबकि जो पी साइड का मेजॉरिटी कैरियर होल है जो बैलेंस बैंड में पाया जा रहा है वो इधर की साइड यस का सर। मूव कर रहा है, तो उसके तो लेफ्ट साइड इधर की साइड है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इधर यस सर। मूव कर रहा है, तो उसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कभी महसूस ही नहीं हुई, इसलिए वो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। नहीं करता। अब ये इतनी क्लैरिटी से जो दिख रहा है अब ये किताबों बताओं में नहीं है ना किसी वीडियो नहीं लेक्चर में, है, नहीं है। ये तो मतलब अभ्यास से अपने आप आ गया समझ में, क्या रही ऐसा यस ऐसा सर। हो रहा है, इसलिए किताब लिखे रहते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें स्टेटमेंट लिखा रहता है सर, बस हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यस वही सर। तो चीज है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे बच्चे को बता दिया जाए कि ये माइनॉरिटी, अब वो इतना सोच ही नहीं पाता, वो सोचता है अरे मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया सब्जेक्ट, और वो वहीं पे खो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे के बाद भी अच्छा है, शायद मैंने पढ़ा दिया उसके बाद भी कुछ और अच्छा हो। यस अंत सर। नहीं है ना भाई, किस डायरेक्शन में अपन सोच ही नहीं पाए हो और वो डायरेक्शन में कोई दूसरा सोच के बैठ गया हो। ये ऐसा रहता है ना। और सर कुछ क्वेश्चंस थे मेरे सर, मतलब इससे रिलेटेड नहीं। हाँ। जैसे सर अभी तो सर हम वीडियो लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हैं तो इतना इजी लग रहा है, लेकिन हम्म। आगे हायर स्टडीज में सर हमें खुद पढ़ना पड़ेगा चीजें, तो सर इतनी डेप्थ में कैसे मतलब चीजें को सर, जैसे देख, आप पढ़ते हो सर इतना पढ़ें। उसका देखो मैं सीधा लॉजिक बताऊं ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना एक दिन में कोई चीज सीख जाएं। एक दिन का मतलब एक दिन नहीं है लिटरली, मतलब 6 महीने में सीख जाएं या 1 साल में सीख यस सर। जाएं, कैसा पॉसिबल नहीं है।
एक्चुअली ये बहुत कंटिन्यूस एफर्ट्स रहता है। अगर आपने क्लास में बहुत अच्छे से मेरी चीजें सुनी होंगी, तो अभी आप उस मेंटलिटी लेवल पर पहुंच पाए होगे कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। समझ पाएंगे मतलब मेरी बात को नेगेटिव वे में नहीं लोगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग नेगेटिव ले यस जाते हैं, सर। अरे सर बहुत घमंडी है। मतलब ऐसा हो सकता है मे बी, लेकिन मैं वो चीज बोल रहा होता हूँ जो रियलिस्टिक है। कि होता क्या है कि जब आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो आपका दिमाग 10 जगह होता है। तो मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि 10 सब्जेक्ट्स जो डील कर रहा होता है ना, वो उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाता। दैट इज द रीजन कि आप जब पीएचडी या हायर स्टडीज में जाते हो तो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे होते हो। बार बार उसी से रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हो। बार बार उसी से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ रहे होते हो। तो जैसे मान लो कोई बंदा कम्युनिकेशन फील्ड में है और कम्युनिकेशन की रिलेटेड किताबें पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, रिसर्च पेपर पढ़ते जा रहा है, वो अपने आप उसकी इन डेप्थ उतने लेवल पर पहुंच जाएगी। तो जब आप जी। हायर स्टडीज में एमटेक में जाओगे ना, तो जैसे आपने कोर्स ले लिया बीएलएसआई, तो आप ऑटोमेटिकली जब उन सब चीजों से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होगे, तो ये जो चीजें होंगी ना, ये आपके लिए इतनी बेसिक हो जाएंगी कि आपके दिमाग में ये हमेशा घूम रही होंगी। मतलब आपको लिए ये इस तरीके से हो जाएंगी, जैसे आप है ना कभी बाइक चलाना सीखा होगा, आपने बाइक चलाते हो, बाइक चलाना आती है आपको? हाँ सर, चलाता हूँ, हाँ। स्कूटर चलाता हूँ, हाँ स्कूटर चलाता स्कूटर। हूँ सर। अब आप इमेजिन करो, जब आपने शुरुआत में सीखना चालू किया था तो आप दिमाग लगाते थे। रास्ते पे जा रहे हैं, अरे अरे यहाँ से भीड़ आने वाली है, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से मुड़ जाता हूँ। ऐसा होता है सीखते समय, हमारे साथ भी होता है। हाँ हाँ। मैं किसी को सिखा रहा होता हूँ अपने घर में, होता है वो दिमाग लगाता है, सामने से गाड़ी आ रही है ना, मैं इस रास्ते से मुड़ जाता हूँ तो बढ़िया रहेगा, मैं एनकाउंटर नहीं करूंगा इस गाड़ी को। मतलब शुरुआत में हमारी मसल्स मेमोरी में कोई चीज फिट नहीं हुई होती, हम चालाकी कर रहे होते हैं, बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम चलाना सीख जाते हैं, काफी टाइम हो जाता है, तो हम उसी भीड़ में जा रहे होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते। हम पीछे वाले से बात कर रहे होते हैं, और भाई तेरा क्या हाल है, तुमने पार्टी वार्टी की कि नहीं की, तुम्हारी तो अच्छी रैंक आ गई, तुम्हारी तो लाइफ सेट। अब हमारा दिमाग गाड़ी पे है ही नहीं, हम अपने आप चल रही है। सेम वे में ना, जब हम इतने लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, तो ये चीजें जो भी है ना, ये फंडामेंटल से हमारे दिमाग में अपने आप चल रहे होते हैं। और हम आगे की चीजें पढ़ते जाते हैं, तो ये चीजें इतनी दब जाती हैं नीचे, इतनी दब जाती हैं कि हमारे बेसिकली हमारे माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाती हैं। तो आपको अगर उस रास्ते पे जाना है कि उस लेवल पर पहुंचना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल, आपकी एम टेक में किताबें होंगी, आप किताबें पढ़ोगे, उनको समझने की कोशिश कर रहे होगे। अब आप पता क्या कर रहे होगे एम टेक में? एम टेक में आप डेरिवेशन कर रहे होगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्लास में मैंने करा दिया मॉसफेट की करंट का इक्वेशन, अब आप उसको ड्राइव कर रहे हो। तो आप उसको ड्राइव जी। करते समय बहुत सारे फंडामेंटल यूज कर रहे होगे। तो आपका अपने आप छोटी छोटी चीजें उसमें रिवाइज हो जाएंगी। डायोड की करंट आप डिराइव कर रहे होगे, तो छोटी छोटी चीजें आपकी अपने आप रिवाइज हो जाएंगी। आप अपने आप एनकाउंटर करोगे, अरे यार ये रिकॉम्बिनेशन जनरेशन करंट क्या होता है। फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो हमने बीटेक में तो पढ़ा ही नहीं यार, गेट के लिए मैंने तो क्लास में बताया है क्या। तब आप एहसास करोगे अरे ये इतनी गहराई में होता है ये। तो एक्चुअल क्या होता है ना, कि धीरे धीरे जब आप किताबें पढ़ोगे वहां पर, अभी आपकी किताबें क्या होती हैं, डोनाल्ड नीमैन। आदमी डोनाल्ड नीमैन को पढ़ के बड़ा खुश हो जाता है, अरे मैंने डोनाल्ड नीमैन यस पढ़ ली। सर। कई टीचर्स भी ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है। या स्टेटमेंट पढ़ ली, बड़े खुश हो गए। एसएमजी पढ़ लिया, बाद में जाके जब पता चलता है कि हम पढ़ रहे हैं टॉरेंडनिंग, एन एस सिबिडिस पढ़ रहे हैं, मार्क लैंडस्ट्रॉम की बुक पढ़ रहे हैं। जब हम ऐसी बुक्स पढ़ना चालू करते हैं जिनका मतलब जिसमें बेसिक बहुत कम दिया होता है, सीधा चल रहा होता है, तब हमें एहसास होता है कि अरे यार चीजें बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही हैं। और जैसे जैसे चीजें आपकी यूटिलाइज होती हैं, चीजें आपकी सरल होती चली जाती हैं, और आपका फंडामेंटल वहां पे उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? फिर आप आईसी फैब्रिकेशन यस पढ़ सर। रहे हो कि मे भी, जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने ईएससी के लिए पढ़ा हो मेरे से, तो अब क्या होता है कि वो जब पढ़ रहे होगे तो आपका ईडीसी वैसे ही अपने आप उसमें शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई हो रहा होगा हर जगह। एनालॉग अप्लाई हो रहा होगा, रीजनिंग अप्लाई हो रही होगी कि अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग में हम ऐसा ऐसा चीजें क्यों कंसीडर करके चल रहे हैं। फिर आपको कोई एहसास होगा, अरे पैरासिटिक कैप्चर नाम की चीज होती है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमने देखा है ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन रिड्यूस कर देते हैं, तो पैरासिटिक्स हमें रिड्यूस करना है। फिर हम फैब्रिकेशन में देखेंगे कि यस। पैरासिटिक कैसे रिड्यूस हो। अरे यार ये नॉर्मल जो बीजेटी है, नॉर्मल मॉसफेट है, इसमें बड़े पैरासिटिक्स आ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी पे गए, कि जिसमें हम इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट ले लें और उसके ऊपर डिवाइसेस को फैब्रिकेट करें, अच्छा जिससे पैरासिटिक्स कम हो जाए। हाँ। अच्छा, फिर हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज हो पाएगा ये, हाँ। तो वहां पे आप कनेक्ट करोगे ना, तो चीजें अपने आप क्या होती जाएंगी, आपके लिए सिंप्लीफाइड होती जाएंगी। ये होगा आपके साथ। तो आप हायर स्टडीज एम टेक या पीएचडी में जाओगे, तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना चीजों को, कई बार फंसोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपको याद आएगी।
बार बार आप रिवाइज कर रहे होगे यस सर। फंडामेंटल्स को, फिर आपको याद आएगा, अरे 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 ऐसा 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 होता था, अच्छा अच्छा। फिर आप खुद कनेक्ट करते चले जाओगे चीजों को, ऐसा होगा। ठीक है ना? और बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जिसको पढ़ने में यस मजा सर। आता है ना, उसको बहुत मजा आने वाला है एम टेक और पीएचडी वगैरह में। जिसको केवल जॉब का वो है ना, उसको एकदम मजा नहीं आया। जो इंटरेस्ट से पढ़ेगा ना, आईआईटी में बहुत मजा आने वाला है। एक दो प्रोफेसर तो ऐसे होंगे बिल्कुल, जो वाकई में इंटरेस्टिंग होंगे, जिनके साथ मतलब आपको मतलब मजा आएगा, मतलब क्योंकि उनको भी पढ़ाने में मजा आ रहा होगा। बाकी हर किसी की बात नहीं कर रहा, बाकी तो वो पीपीटी चलेगी बिल्कुल, दिस 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 यस दैट सर। दैट, वही वाला काम रहेगा। लेकिन जिनको वास्तव में पढ़ाने में मजा आता है, सिखाने में, और तुम कहीं उनके उसमें आ गए इन्फ्लुएंस में, या उनके अंडर चले गए, तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आईएससी में यस कोशिश सर। करना, जब आईएससी में हो जाए आपका, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर है मयंक श्रीवास्तव, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, है ना? उनके अंडर करने की कोशिश करना, रगड़ेंगे बहुत, लेकिन मतलब अच्छे हैं, डायनेमिक हैं, और जो न्यू एरा होनी चाहिए थिंकिंग की अपनी रिसर्च में, वो उनके पास है। ऐसे अगर आईआईटी मद्रास में होता है, तो वहाँ पर एक तो प्रोफेसर हैं एनालॉग प्रोफाइल में अच्छे हैं, शांति पवन सर हैं, है ना, कृष्णा स्वरूपा है शायद, आई थिंक, नहीं, एक और है, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। तो वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर जब मिलते हैं, तो आपका खुद अपने आप इंटरेस्ट बनेगा, किताबें अच्छी अच्छी मिलेंगी पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर पढ़ोगे आपको तो और मजा आएगा आपको डिजाइनिंग वगैरह में। फिर आपको लगेगा कि आपने तो बहुत बेसिक लेवल पर यस सर। चीजें पढ़ी हैं एनालॉग सर्किट में स्पेसिफिकली। ईडीसी में तो फिर भी आपने बहुत अच्छी लेवल की चीजें पढ़ ली हैं, मतलब उसमें तो ये यस लगेगा सर। कि टेक में कुछ नया पढ़ने को मिल ही नहीं रहा है आपको, ऑलरेडी आपको पहले से आती हैं चीजें, है ना? बट एनालॉग में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी नई नई, और जब वो मिलेंगी तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है? और कुछ? सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था हाँ कि जैसे आपके पास तो सर बहुत सारे सर काम रहते हैं, जैसे आप जब सेशन ले रहे हो, क्लास वगैरह भी ले रहे हो, और सर इतने अच्छे से पढ़ाते हो सर, तो टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करते हो आप? देखो, मेरा मतलब मेरा इसमें थोड़ा अलग आंसर रहेगा, मे बी आपको वो आंसर अच्छा लगे। अगर आपकी किसी भी चीज में इंटरेस्ट है ना, तो सारी चीजें अपने आप हो यस जाती सर। हैं। अगर किसी को किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है ना, मान लो, और वो उस काम को कर रहा है, तो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। मुझे पढ़ाना पसंद जी है, सर। मतलब मैं पढ़ा भले ही 10-12 साल से रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री में जाया जाए तो मैं बचपन से अपने दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब मुझे पढ़ाने में मजा आता है, चीजें मतलब मैंने सीख ली, किसी दूसरे को सिखाने में मुझे मजा आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका काम इंटरेस्टिंग होता है ना, और आपको मजा आ रहा होता है, तो आप उसमें अपने आप टाइम मैनेज कर लेते हो, क्योंकि आपको जो 24 घंटे है ना, वो आपको कम नहीं लग रहे होते कि यस कम सर। पड़ गए, या बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा होता कि आप बोर हो गए किसी काम से। हमारे लिए तो कितना डिफिकल्ट है कि सेम सब्जेक्ट को इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, वही चीज बोलना है, तो लगेगा कि बोरिंग है, लेकिन हमें क्या होता है ना, जो स्टूडेंट बैठे होते हैं ना, उसकी वजह से मजा आता है। अब नो डाउट एक यस सर। ऑनलाइन में कॉन्स्टेंट रहता है कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, थोड़ा वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कैमरा है, बच्चा नहीं दिख रहा है, ठीक है, और साथ में क्या सोच समझ के बोलना है, कोई भी अर्थ का अनर्थ निकाल लेता है कोई भी ना, मतलब खुल यस सर। आजादी थोड़ी छिन जाती है, ऑफलाइन में आजादी रहती है, हाँ। तो वहां पर और कम बोर होते हैं। मान लो अगर एक ऑफलाइन में एक टीचर है, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल, धोखे से उसके मुंह से गाली निकल जाए फॉर एग्जांपल, निकल सकती है, हम हाँ। लोग एक हैबिट में होते हैं इस जनरेशन में अपन लोग, कि रोज वही चीज सुन रहे हैं या अपन दोस्तों के साथ यूज कर, मान लो निकल जाए, तो वो चीज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगी। वही चीज मान लो ऑनलाइन में धोखे से निकल जाए ना, तो लोग उसका मुद्दा बना सकते हैं, राइट? जबकि वो एक बहुत मतलब नॉर्मल चीज है, हो सकता है किसी के साथ भी। तो क्या होता है ना कि डिफिकल्ट है, लेकिन चीजें इंटरेस्टिंग है, पढ़ाना एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए बोर नहीं होते और टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। तो हम लोग जैसे यूट्यूब के सेशन भी ले रहे होते हैं, आप यस लोग सर। गाइड भी कर रहे होते हैं, कई बार क्लासेस भी चल रही होती है 2-3, बीच में टेस्ट सीरीज की हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं। मान लो अगर जैसे ही अगस्त का मंथ आ जाएगा, मान लो जुलाई अगस्त, तो तब से ही स्टार्ट हो जाते हैं लगभग रिकॉर्डिंग वगैरह होना, तो बहुत सारी चीजें हेक्टिक हो जाती हैं, है ना, मेंस के बैच हो रहे होते हैं, लेकिन वो हेक्टिक भले ही कितना भी हो जाए, चूंकि इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसकी वजह से सारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि एक आध महीना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो भी गया है, कोई बात नहीं है, अगले महीने थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी जब जाओगे ना, तो आप अगर एमटेक अपनी एक इंटरेस्ट से कर रहे हो, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, यस आपका सर। भले ही 15 घंटे दिन भर का टाइम लग जाए आपका लैब में और पढ़ने में,
लेकिन आपको जैसे ही मजा आएगा ना, कि आपको लगेगा मैं कुछ नई चीज सीख रहा हूँ, मजा पता कब आता है? जैसे आपने मान लो मेरी क्लास देखी, जब आपको ये फील होने यस लगे अरे सर ने क्या बताया था, सर ने जो बताया उससे ऊपर की चीजें सीख रहा हूं मैं, मजा आता है उसमें। क्योंकि हम गेट में एक एक लिमिटेड सर्कल में ही पढ़ा सकता हूं मैं आपको, उससे हाँ सर। बाहर नहीं जा सकता मैं। जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ ईडीसी में कि भाई मेरा दायरा लिमिटेड है, मैं मेरे को इतनी सारी चीजें मान लो मेरे पास रखी हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि भाई वो बियॉन्ड द स्कोप है। अब आप जब वहां पर सीखोगे चीजें, अब वो भले ही मुझे आती हैं लेकिन मैंने बताई नहीं है अपने मुझे, तो उसी को तुम बोलोगे अरे मुझे नई चीज पता चल गई, तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा उसमें कि यार ये चीज सर ने तो नहीं यस बताई सर। थी लेकिन मैंने ये चीज पढ़ी, मजा आ गया यार। तो आपको अपने आप उसमें इंटरेस्ट आएगा। जब भी हम नई चीज सीखते हैं तो हमें अपने आप इंटरेस्ट आता है, मजा आने लगता है। तो आप देख लेना कभी भी जब नई गाड़ी चलाना सीखता है ना लड़का, तो वो दिन यस भर सर। गाड़ी चलाता है। नई कार चलाना सीखेगा ना तो बहुत बड़ा बहुत घूमेगा, वो किसी को भी घुमाने ले जाएगा वो। लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाता है ना वो चीज में, तो फिर वो हाँ। बोलता है नहीं नहीं ठीक है, कोई शौक नहीं है उसे। ऐसे ही पढ़ने में भी वही नशा है। जब नई चीजें सीख रहे होते हैं ना तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा, और आप बहुत सारे काम अपने आप कर पाओगे। और मैं तो बोलूंगा आप आईआईटीज में जब जाओ, तो आप है ना अपने जिम वगैरह ये सब भी करना, एक्सरसाइज वगैरह। यस क्योंकि सर। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मतलब आईआईटी वरदान है ये मान लो। मतलब मैं अभी भी लाइफ में यस अपना सर। मिस करता हूँ कि मेरे सबसे लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम जो था वो आईआईटी रुड़की के जो मेरे एमटेक का और पीएचडी का 1 साल का मैं, पीएचडी। हाँ तो ये जो यस सर। टाइम था ना ये सबसे मेरा बेस्ट है। क्योंकि मैं दौड़ने जाता था ग्राउंड में, है ना, 4 से 5 किलोमीटर सुबह दौड़ता था मैं, है ना, और मैं जिम करता था। ये सारी चीजें मैं आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसी कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटी थी, पढ़ भी रहे हैं, दोस्तों को पढ़ा भी रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, सैटरडे संडे के टाइम में पार्टी भी कर रहे हैं दोस्तों के साथ, और इधर जिम भी जा रहे हैं। मतलब सारी चीजें मेंटेन चल रही हैं। और मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट जो है ना, आप लोग भी ये सब करो, वहां पर जाओ, जिम वगैरह जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट वगैरह खेलो, वहां पर पूरी किट वगैरह मिलती है। टेनिस वेनिस खेलो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, स्विमिंग पूल, स्विमिंग में जाना है मान लो तो स्विमिंग करो वहां पर, सारी फैसिलिटीज रहती हैं, उसका यूज करो। स्टूडेंट क्लब होते हैं, स्नूकर वगैरह खेलना है खेलो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा फील होगा। केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं है जीवन में, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो अपना। ठीक है ना? यस सर सर, उसी की वजह से मैं पूछ रहा था, जैसे टाइम मैनेजमेंट का, कि अभी पढ़ाई पढ़ाई हो रही है और हेल्थ वगैरह का सर वो नहीं इतना पूरा ज़्यादा मैनेज कर होएगा। नहीं पा रहे हैं, तो उसकी आईआईटी वजह से आईआईटी थोड़ा का कल्चर ही टाइम ऐसा है मैनेज बेटा, नहीं है। वो अपने आप आपको यस। सिखा देगा। क्योंकि वहां पे जितने भी आपके साथ वाले बच्चे आए होंगे ना, उन सबकी मेंटेलिटी एक ही होगी कि हमने बहुत पढ़ लिया, यस सर। आईआईटी जेडबलई के टाइम भी बहुत पढ़ा, गेट के टाइम भी पढ़ लिया, अब हम यहाँ पर आए हैं, हमें लाइफ बैलेंस चाहिए। तो कॉलेज का प्रेशर होगा, वो आपको पढ़ाई करवा देगा कि मिड टर्म आ गए, ये आ गए, टीचर ने असाइनमेंट दे दिया, तो वो अपने आप आपको फ्लो बना देगा पढ़ाई का, प्रेशर की वजह से। फिर आपको जो टाइम मिलेगा ना, वो आप चाहोगे कि हम आज़ादी से जी लें, है ना। तो उसमें आप बिल्कुल जाओगे कि मैं चलो जिम चला यस सर। जाता हूँ, दूसरे को देखोगे किसी की फिजिक अच्छी दिख रही है आपको, आपको लगेगा अरे यार इसकी फिजिक अच्छी है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, पतला था बिल्कुल एकदम, दोस्त ने बोला यार तुम 20 दिन जाएगा जिम तो उस जैसा हो जाएगा। मैंने अच्छा उस जैसा हो जाऊंगा, चल मैं भी जाता हूँ। एक बार गया, लत लग गई, और फिर मैंने जिम छोड़ी नहीं भाई साहब। फिर तो ये सोच लो कि मैंने भाग मिल्खा भाग का गाना लगा लिया कान में, तो फिर बस अब बस वो चालू है, अब मैं दौड़ूंगा और मैं जिम भी जाऊंगा, और सिक्स पैक है वगैरह सब बना लिए थे बढ़िया एकदम, परफेक्ट फिजिक कर ली थी मैंने। और अलोंग विथ मेरी लैब वगैरह ये सब चीजें मेंटेन चल रही थी। तो वो सब मेंटेन हो जाता है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। क्योंकि आप वहाँ यस पर सर। टीचर को देखोगे, टीचर आपकी लैब में काम कर रहे होंगे, या अपने ऑफिस में बैठे होंगे रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे यार प्रोफेसर रात के 1 1 बजे तक लैब में बैठे हुए हैं, इतना सब कुछ पा लेने के बाद लाइफ में, तो हमें भी करना चाहिए। तो आप भी रात रात भर लैब में जा रहे होगे, फिर आपको लग रहा होगा सुबह उठना है, मुझे जिम जाना है, ये कुछ करना है, तो आप फिर 11 12 बजे अपने आप को स्ट्रिक्ट भी कर दोगे, और फिर टाइम टेबल आपका अपने आप सेट हो जाएगा, नहीं मुझे सुबह उठना है। शनिवार रविवार को लग रहा है कि अब दोस्त वगैरह चलो कहीं घूमने चलते हैं, मान लो आसपास किसी भी आईआईटी के कोई भी ऐसी जगह है घूमने लायक, तो आप महीने में या 2 महीने में वहां पे भी जा रहे होगे। तो वो अपने आप वहां पर क्या होता है ना, एनवायरमेंट है। तो आईआईटी के बारे में एनवायरमेंट। कोई यस सर। मुझसे बोले ना कि क्या है आईआईटी, तो मैं बोलूंगा आईआईटी इज अ एनवायरमेंट। वो एक ऐसा एनवायरमेंट है जो आपको है ना इतना मोटिवेट कर देगा कि आप जीवन में या तो कभी हार मानोगे नहीं बिल्कुल,
आप एक एग्जांपल बता दो कि आईआईटी का पास आउट बच्चा है और जो मतलब बहुत लाइफ में डिमोटिवेटेड फील कर रहा हो, और वो ये वो सुसाइडल केस अलग छोड़ दो, वाट एवर द रीजन, उसका इन्वेस्टिगेशन मैंने भी नहीं किया। उसके कई रीजन हो सकते हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा वहां पर, नहीं कर पा रहा, लेकिन जो बच्चा वाकई में कैपेबल है, एक एवरेज से ऊपर है और मेहनत करना जानता है, उसकी लाइफ में देख लो वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा होगा। और उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दिख यस नहीं सर। सकता आपको, क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस आ गया है आईआईटी में जाने के बाद। यूपीएससी वही निकालेंगे सबसे ज्यादा, एंटरप्रेन्योरशिप में वही सबसे ज्यादा होंगे, है ना, मालिक सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां वही होंगे, सीईओ वही मिलेंगे, अच्छे अच्छे यस नए सर। काम वही कर रहे होंगे, इंडिया के बाहर की जो भी कंट्रीज हैं उसमें कुछ अच्छा काम हो रहा होगा, उसमें सबसे ज्यादा आईआईटीएन इन्वॉल्व होंगे। ऐसा क्या दे देते हैं भाई? पढ़ाई नहीं है, एनवायरमेंट है। पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत जगह होती इन्वायरमेंट। है, वर्ल्ड में हर हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है। आईआईटी का एनवायरमेंट अलग है। तो आईआईटी में आपको कोई भी प्रोफेसर से आपको थोड़ा भी वो लग रहा हो ना नेगेटिव, नेगेटिव मत होना। वो भी आप बाद में एहसास करोगे, जो मेरी लाइफ का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पीएचडी में गलती की, मैं छोड़ के आया, आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने जो मुझे डांटा था या कभी भी कुछ किया था, उसने मेरी लाइफ चेंज की, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें होती थी और भी रीजन थे मेरे छोड़ने के, लेकिन यस सर। एक बार मैं वीडियो लेक्चर देख रहा, तो टीचर आए रात के 11 बजे, मैं अच्छा वाला वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। वो आते हैं डांटते हैं मेरे को बिल्कुल एकदम, क्या है यार तुम वीडियो लेक्चर देखते रहते हो, किताबें पढ़ा करो ये वो। मैंने कहा यार ये अजीब आदमी है यार, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं ऐसा कौन सा मैं इसमें कोई गलत चीज देख रहा हूँ मैं कंप्यूटर में बैठ के लैब में। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, और भी चीजें थी मैंने छोड़ दी, लेकिन आज एहसास होता है कि किताबों से अच्छी चीज नहीं है। किताबों की वजह से मैं काव्य श्रीवास्तव सर हूं मैं, ईडीसी एनालॉग में। यस सर। वीडियो लेक्चर की वजह से नहीं है कि वीडियो लेक्चर आप देख लो कहीं एनपीटीएल पे आप कुछ बन जाओगे, नहीं। किताबों से बनोगे आप। किताबें आपको जो देती है ना, वो आपको एक अलग लेवल की चीजें देती हैं, क्योंकि जो एनपीटीएल पे पढ़ा रहे हैं ना, वो भी किताबों से ही बने हुए हैं, किताब रिसर्च पेपर। तो आप उनको मत देखो, आप अपनी किताबें देखो। तो जब आप एमटेक में होगे ना, तो आप है ना किसी भी कोर्स वगैरह के लिए वीडियो लेक्चर की तरफ मत भागना। आपके पास फंडामेंटल है, अब आपके पास कैपेबिलिटीज है चीजों को सीखने की, समझने की, आपको सब आता है, अब आप रिसर्च पेपर और किताबों की तरफ भागो। अब जी आपका सर। समय है। अब मेरे से कोई बच्चा बोले कि सर कौन कौन सी किताब पढ़नी है, मैंने कहा, अब बताऊंगा तेरे को किताबें। गेट के लिए मत पूछ किताब, गेट के लिए भाई गेट से बहुत ऊपर की चीजें बता दी हैं, उसमें क्या किताब पढ़ना। आप पढ़ो किताब, आप जाओ टॉर्नेटिंग पढ़ो, एनएससी बिट्स पढ़ो डिवाइसेस के लिए, सर्किट के लिए पढ़ना है आपको तो सेड्रा स्मिथ पढ़ो, डोनाल्ड नीमैन पढ़ो, और भी बुक्स हैं आपकी ओपेम के लिए, है ना। स्पेशल बुक आती है बिल्कुल इस ओपेम डिजाइन की, बिल्कुल। बेजाद रजा भी पढ़ो, ठीक है। एलन एंड हॉलवर्क करके एक बुक आती है सीमॉस डिजाइनिंग की, वो पढ़ो, ठीक है। कैंग बुक है, कैंग, वो पढ़ो। तो अब वो समय है ना, अब पढ़ेगा यस सर। बच्चा एम टेक में या हायर स्टडीज में। ठीक है। जी सर। ठीक है, मैनेज हो जाएगा सब, टेंशन मत लेना। ठीक है। जी। ओके। ठीक है, कंप्लीट करें इसको बेटा। हाँ सर, बस यही बोलना था सर, आपका वो एडीसी वाला खजाना सर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा, पढ़ने में। अभी तो सर थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा है, तो शुरू में ही अच्छा लग रहा है, तो कंप्लीट भी करूंगा उसको। कितने कहाँ तक पहुंच गए अभी? सर पहले मैंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला कंप्लीट किया, अब मैंने डायरेक्ट मॉसफेट स्टार्ट किया था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स सीक्वेंस में यस कर सर। लो, बेटर है। क्योंकि पीएन जंक्शन के सर कॉन्सेप्ट मेरे को लगते लगा। हैं, लेकिन आपको हाँ। पता है ना पहले से, अच्छा आते भी तो है ना आपको कॉन्सेप्ट, पहले से भी तो हाँ। आता है, पहले ही पर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सेमीकंडक्टर में तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले में मजे आ गए होंगे। हाँ सर। कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह में तो काफी डेप्थ में क्वेश्चंस करे हैं अपन लोगों ने ना। सर बैंड बैंड डायग्राम वाला भी सर थोड़ा, जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि इतना क्लियर नहीं है वो मुझे। तो हाँ, वो भी। वो एनर्जी बन जाएगा, डिटेल्ड वाले जो डायग्राम हाँ। रहते हैं बैटरी बैटरी लगा के। हाँ सर। चलो ठीक है, बढ़िया, एंजॉय करो। कभी वक्त मिले तो यस एनालॉग सर। ही पढ़ना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। चलो। ठीक है। ओके।